नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे ट्रंप की। आखिर क्यों इतना गिरे ट्रंप, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वार्थ और अहंकार में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अब वह भारत को जातीय संघर्ष में झोंकना चाह रहे हैं और उन्होंने इस काम में अपने करीबियों को लगा दिया है। यूक्रेन और रूस युद्ध को मोदी का युद्ध बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। अब वह भारतीयों को आपस में ही लड़ाने के लिए सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर देश के रूस से तेल खरीद पर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है। नवारो ने कहा, मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वे समझें कि हो क्या रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। नवारो की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन यानी SCO समिट के लिए चीन यात्रा के दौरान आई, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंसिया समेत पश्चिमी देश इस बात को लेकर हैरान हैं कि जिस भारत को अमेरिका ने सालों की कूटनीतिक कोशिशों के बाद कम्युनिस्ट रूस के ब्लॉक से अलग किया और चीन के बरक्स एक ताकत के रूप में खड़ा करता रहा, वही इंडिया अब अमेरिकी नीतियों की वजह से खुलकर चीन और रूस से दोस्ती कर रहा है। दरअसल भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के व्यावसायिक हितों से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप का घोर निजी स्वार्थ है। अमेरिकी प्रशासन के दिग्गज कूटनीतिज्ञों ने अब ट्रंप की मंशा पर साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक सौदों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संबंधों की बलि चढ़ा दी। यह एक बड़ा रणनीतिक झटका है, क्योंकि एक मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी हमारे हितों की रक्षा करता है। इस्लामाबाद ने न केवल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया, बल्कि उनके परिवार और करीबी लोगों को अपनी नई पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में भी शामिल किया है। पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद ही ट्रंप के परिवार द्वारा समर्थित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुलिवन सहित कई विशेषज्ञों ने ट्रंप परिवार के पाकिस्तानी बिजनेस में शामिल होने को उनके पाकिस्तान झुकाव से जोड़कर देख रहे हैं। तो यह जो लोग देख रहे हैं, यह ट्रंप को क्यों नहीं दिख रहा है? क्या वह दिखाना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि कहानी तो उनके करीबी ही खोल रहे हैं। लेकिन ऐसे में यदि भारत और अमेरिका के रिश्ते में आई खटास नहीं सुधरती है, तो फिर यह जो कहा जा रहा है भारत के लिए खतरा है, या अमेरिका के लिए भी उतना ही खतरा है। इसे और समझने की कोशिश हम करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री प्रोफेसर उमेश यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सिंह साहब, शुरुआत आपके साथ और इस सवाल के साथ कि आखिर ट्रंप जो कर रहे हैं, जिस पतन की ओर वह जा रहे हैं, क्या यह जानबूझकर कर रहे हैं, अनजाने में हो रहा है, किसी के समझाने से हो रहा है, या फिर सब उनकी मर्जी से हो रहा है? यह जो हो रहा है वह क्या हो रहा है सिंह साहब? देखिए कुणाल, आपने जैक सुलिवन से पहले भी जॉन बोल्टन है जो पहले सुरक्षा सलाहकार थे, वो भी आलोचना कर चुके हैं और उस की आलोचना के जवाब में FBI का रेड भी उन पे मारा जा चुका है। तो आलोचना के जो पुराने नेता हैं या जो अधिकारी हैं वो ही नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के समाज में भी बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं। और इसी संदर्भ में पिछले कई दिनों से ट्रंप पब्लिक में अपीयरेंस नहीं दे रहे हैं और उसको लेके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। और अब ये अनाउंस किया है कि 2 बजे, आज मंगलवार को 2 बजे ट्रंप व्हाइट हाउस से कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं
और उसको लेके भी कयास लगा रहे जा रहे। पहले तो ये था कि व्हाइट हाउस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन अब ऐसी न्यूज आ रही है कि 2 बजे का जो अनाउंसमेंट होना है उसको व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया है। ओके। अब वो अनाउंसमेंट क्या हो सकता है? भारत की टैरिफ को लेके हो सकता है, वो अमेरिका की आंतरिक राजनीति को लेके हो सकता है, वो अनाउंसमेंट वहां पे जो इमिग्रेशन का है और उसको लेके जो आंदोलन चल रहा है, तो जो नेशनल गार्ड और अमेरिकन मिलिट्री है वो अलग अलग स्टेट्स में डिप्लॉय करने के लिए हो सकता है। तो किसी भी तरह का हो सकता है। इसके साथ साथ एक और कयास भी लगाया जा रहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने भी लगाया, कि जेडी वेंस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ट्रंप का स्वास्थ्य खराब है। तो अब एक अन्य जो इससे भी बड़ा जो कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका के संविधान में जो 25वां संशोधन है उसमें क्लॉज 4 है, उसको इन्वोक करने की बात भी उठ रही है। अगर उसको इन्वोक करते हैं तो अलग तरह की स्थिति बनेगी। वहां प्रेसिडेंट अगर हटना नहीं चाहेगा और उनकी कैबिनेट और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हटाना चाहेंगे, फिर कांग्रेस में जाएगा, वो एक कम्बरसम प्रोसेस है। लेकिन जो भी वो अनाउंसमेंट करेंगे उसका अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी सीरियस इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। अगर छोटा देश होता उसमें इस तरह का चेंज होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अनाउंसमेंट क्या होगा अभी कुछ पाप और हम गेस नहीं लगा सकते, लेकिन सोशल मीडिया में और जो क्रेडिबल मीडिया है उसमें भी उसको लेके काफी कयास लगाए जा रहे हैं। अब क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए भारत ने शुरू से अमेरिका के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की, और अमेरिका की जो सरोकार थे और जो भावनाएं थी उनकी कदर करते हुए उन पे एक सकारात्मक रुख अपनाया। जब भारत के प्रधानमंत्री गए तो उससे पहले भारत ने यूनिलेटरली अमेरिकन जो इंपोर्ट्स थे उन पे टैरिफ कम कर दिया। उसके बाद ट्रंप के आने के बाद में इस साल की पहली छमाही में पिछले साल की उसी छमाही की तुलना में डबल तेल खरीदा है। ब्रिक्स में भारत ने अमेरिका के फेवरेबल स्टैंड लिया, डी डॉलराइजेशन पे रुख अमेरिका का फेवरेबल लिया, और ब्रिक करेंसी का भी समर्थन नहीं किया, जबकि दूसरे देश चाहते थे कि ब्रिक्स करेंसी हो। ये इतना फेवरेबल होने के बाद भी ट्रंप ने भारत के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया है, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। हो सकता है हमारी डिप्लोमेसी में हो सकता है ट्रंप के एडवाइजर्स ने गड़बड़ किया हो सकता है ट्रंप को और कुछ आशंकाएं लगी भारत से कि इस तरह का हो सकता है, या जो भारत के राइवल हैं उन्होंने अमेरिका में अलग से कुछ लॉबिंग किया हो, या कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट अलग हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है अमेरिका और भारत में, अमेरिका के लिए अमेरिका आशंकित भी हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि देखिए भारत, रशिया और चीन अगर एक साथ आते हैं तो अमेरिका का प्रभुत्व है वो स्वाभाविक रूप से कम होगा। ये तीनों कब तक साथ रहते हैं अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि आपस की आशंकाएं हैं चीन और भारत की तो बहुत ज्यादा हैं। Correct. लेकिन अभी जिसे एससीओ में जो एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हुआ है कि बॉर्डर पे हमारी दोस्ती के बॉन्ड्स हैं वो प्रिवेल करेंगे, इस तरह की बातें उभर कर सामने आई हैं। लेकिन अमेरिका, और केवल अमेरिका नहीं, पूरा पश्चिमी जगत है वो आशंकित है, क्योंकि उससे ये होगा कि जो ट्रांस एटलांटिक डोमिनेशन था 20th सेंचुरी में, वो 21st सेंचुरी में एशिया वर्ल्ड और ट्रांस पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती है, और अमेरिका के लिए चुनौती है कि प्रभुत्व को बनाए कैसे रखें। लेकिन इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो बैक चैनल डिप्लोमेसी अलग अलग देशों में क्या काम कर रही है वो आप और हमारे सामने सूचनाएं नहीं होती हैं। दूसरा जो इंटेलिजेंस है अलग अलग देशों के, क्योंकि हर देश के दूसरे देश में कहीं न कहीं जासूसी के घोंसले होते हैं, स्पाई नेस्ट होते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उस पे हम केवल गेस लगा सकते हैं अगर हमारी रुचि है तो, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन निश्चित रूप से एक दुनिया अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है, फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है, और जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट और जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका
नहीं आ रहा है। तो दुनिया जिस तरह की अनसर्टेनिटी में जा रही है, उस अनसर्टेनिटी में अमेरिका का भारत के प्रति जो दृष्टिकोण है, ये मुझे लगता है अमेरिका के स्वयं के लिए सुसाइडल है। और इसीलिए अमेरिका में केवल डेमोक्रेट्स आलोचना नहीं कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ सीनेटर्स और जो कांग्रेसमैन हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं कि ट्रंप को इस तरह का भारत के प्रति दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भारत बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका दुनिया में, अमेरिका का मिशन है कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंसानियत, इनको प्रमोट करने का। तो अमेरिका अपने मिशन से ही भटक रहा है। तो इस तरह का अमेरिका में जो हालात बन रहे हैं, उस बीच में ट्रंप का आज जो एड्रेस होगा, अनाउंसमेंट होगा, क्या अनाउंसमेंट होता है, तो उस पे हमें नजर रखनी है कि क्या अनाउंसमेंट होता है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। जी कुणाल, ठीक कह रहे हैं सर आप। और चूंकि आपने बात कही कि हो सकता है दिक्कत डिप्लोमेसी की हो, लेकिन इसका खामियाजा जो है वह इकोनॉमी को चुकाना पड़ रहा है। प्रोफेसर उमेश यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, ये सब जो बातें निकल कर आ रही है, भले ही मान लीजिए नवारो ने कहा है कि जो रूस से तेल हम ले रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा मुनाफाखोरी हो रही है, ब्राह्मण ये कर रहे हैं, इस तरह की उन्होंने विवादित टिप्पणियां दी हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम समझना चाहें तो उन्होंने एक और बात कही है, वो कमेंट देकर रुक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ भारत तेल का उपयोग गाड़ी चलाने, अपने घरों को ठंडा करने के लिए नहीं करता है, इसे रिफाइन करके और सस्ते दरों पर, मतलब वो उस पर चार्ज लगा के बाहर बेचता है यूरोपियन नेशंस को। आप मुझे बस इतना समझाइए सर, एक लेमैन के हिसाब से भारत की जनता को क्या समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते यदि तल्ख होते हैं तो इकोनॉमिक तौर पर भारत कितना प्रभावित होता है, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इनके बारे में भी प्रकाश डालिए। देखिए कुणाल जी, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, सबसे पहले अगर हम टैरिफ की बात करें तो हमें नुकसान तो हो रहा है, हुआ है, और बहुत जल्दी हमें कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है इस नुकसान की भरपाई के लिए। भले ही हम सोवियत रूस और चाइना और जापान और अन्य देशों के साथ मिल करके हम अपनी बात को कह रहे हैं, उनसे अपने संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हालिया तौर पर हमें नुकसान हो रहा है, ये नुकसान स्वाभाविक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रंप की तरफ अगर हम चलें तो उन्होंने अचानक जो 25%, अचानक क्या, उन्होंने थोड़ा सा समय दिया, लेकिन जो 25% बढ़ाया उससे नुकसान हुआ। अब आप अगर ये कहें कि आप रूस से तेल ले रहे हैं और उसको अतिरिक्त कीमत पर रिफाइन करके उसे अतिरिक्त कीमत पर बेच रहे हैं, तो कोई भी देश अपने मुनाफे के लिए कहीं ना कहीं व्यापार तो करेगा। अगर हमें मुनाफा मिल रहा है तो इसमें अमेरिका को इस चीज को न कहना चाहिए कि नहीं आप वहां से फायदा ले रहे हैं और अन्य देशों को आप महंगे उस पर दे रहे हैं। ये कोई भी देश होगा, अगर उसे कहीं से मुनाफा हो रहा है तो वो निश्चित रूप से करेगा और भारत को भी करना चाहिए। तीसरी चीज जो निकल के आई कि सुरलिन ने जो कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और अपने परिवार को खुश करने के लिए आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती कि किस तरीके से। अब चूंकि वहां के लोगों ने कहा है इस बात को और सभी लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानना तो पड़ेगा कि ट्रंप ऐसा कर। लेकिन एक बहुत बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके की बात करे एक छोटे से राष्ट्र के लिए, और ऐसे व्यक्ति से जिससे बहुत अच्छी दोस्ती रही हो, ऐसे राष्ट्र से जो बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उससे अपनी एक छोटे से राष्ट्र जिसका पूरे विश्व में नाम सिर्फ आतंकवाद के लिए लिया जाता है, उसके लिए भारत से दुश्मनी ले ले या भारत पर टैरिफ लगा करके भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, ट्रंप जैसे व्यक्ति को नहीं समझ में आती है। ये बात भी समझ में, और एक हम लोग अपनी भाषा में कहने लगे हैं कि क्या ट्रंप पे आ गए हो। इसके पीछे की लाइन आप समझ सकते हैं, नहीं बोलना चाहता हूँ कि क्या ट्रंप पे आ गए हो। तो ट्रंप को इस तरीके की बात जो कर रहे, इस तरीके की जो बात कर रहे हैं,
ये बात कुछ कम समझ में आती है। क्यों कर रहे हैं? अब जैसा कि हमारे बड़े भाई ने अभी बताया कि कोई 2 बजे ये बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, हाँ। कोई अनाउंस करने वाले हैं, क्या करते हैं बात समझ में नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चले तो चाइना से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। करेक्ट। पिछले 7 वर्षों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या स्थितियां बनेंगी, आर्थिक रूप से क्या हमें फायदा मिलेगा या हम नुकसान की तरफ जाएंगे। जब फौरी तौर पर देखते हैं, सारी स्थितियों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, फायदा होने की संभावना चाइना की दोस्ती से कम है जी। बिल्कुल सही कहा है आपने। और फौरी तौर पर और भविष्य की दृष्टिकोण से भी ये जो समय है ये आर्थिक दृष्टिकोण से मुफीद तो नहीं है। सिंह साहब, ये जो दौर है क्या ये एक तरह से नए वर्ल्ड अलाइनमेंट की ओर इशारा कर रहा है? हम जिसके अच्छे दोस्त थे आज हम दोस्ती में उतने अच्छे नहीं हैं, कल हम जिसके दुश्मन थे मसलन चीन, आज हम उसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। रशिया, चीन, इंडिया एक तरफ, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एक तरफ। क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है और क्या आप इसे एक टेम्पररी साइट के तौर पर देख रहे हैं या ये प्रिवेल कर सकता है लंबे वक्त तक? क्योंकि ये गौरतलब है कि ट्रंप अभी अभी ही प्रेसिडेंट बने हैं इसी साल, 4 साल का कार्यकाल उन्हें पूरा करना है। अमिडस्ट ऑल क्लाउड ऑफ डाउट्स वो अलग बात है। देखिए कुणाल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और राष्ट्रहित की दृष्टि से अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट रिश्तों का होता रहता है। जी जी। और इस अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट में ट्रंप जब से आए हैं उनका परसेप्शन जो अमेरिका के इंटरेस्ट के बारे में हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का परसेप्शन है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में ट्रंप की भूमिका रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक डिसरप्टर की हो गई है। पूरी व्यवस्था को डिसरप्ट कर दिया है उन्होंने, क्योंकि पहले व्यापार को एक वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधि मानते थे, लेकिन ट्रंप की धारणा यह है कि व्यापार केवल वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, व्यापार के द्वारा हम दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं, व्यापार के द्वारा हम स्थायित्व ला सकते हैं, व्यापार के द्वारा हम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं और व्यापार के द्वारा को हम अमेरिका की विदेश नीति का साधन बना सकते हैं। और इसी धारणा को लेके उन्होंने बार बार ये कहा कि मैंने व्यापार को शांति स्थापना के लिए यूज किया। विशेष रूप से भारत पाकिस्तान का तो वो कितनी बार नाम यूज कर चुके हैं। अभी जो भारत का टैरिफ लगाया 25% और उस ऑर्डर में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट और अमेरिका की विदेश नीति के लिए ये जरूरी था। तो वो केवल इसको व्यापारिक गतिविधि नहीं मान रहे हैं, वो अलग तरीके से मान रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? सवाल ये है, सवाल उन्होंने चुनाव में नारा दिया कि मैं अमेरिका को महान बनाऊंगा, मैं अमेरिका का स्वर्णिम युग लेके आऊंगा। वो स्वर्णिम युग कौन सा है उन्होंने डिटेल से एलोबोरेट नहीं किया, फिगर आउट नहीं किया, लेकिन स्वर्णिम युग लेके आऊंगा। और वो स्वर्णिम युग लाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं क्या क्या नीतियां अपनाऊंगा। तो एक तो इमिग्रेशन को उन्होंने कहा कि अमेरिका में बाहर के आ रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट ले जा रहे हैं और अमेरिका के लिए वो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कही। जब चुनाव में आप कुछ वादे कर लेते हैं तो उनको पूरा करना जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने का जो ये सोचा, तो उसने सोचा अमेरिका 2 चीजों में तो ग्रेट है, मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा है, नंबर 1 है। टेक्नोलॉजी में अमेरिका नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अमेरिका की ही कंपनियां दूसरे देशों में सस्ते मजदूरी के खोज में बाहर चली गई और वो वहां दूसरे देशों में माल बना के वहां के मजदूरों की मदद से अमेरिका में भेज रहे हैं। तो इससे अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको वापस लाना है। एक तो ये उन्होंने सोचा। दूसरा ये सोचा कि उसके लिए मिनरल्स और जो दूसरी चीजें हैं जमीन के खजाने में वो होना बहुत जरूरी है।
तो उन्होंने प्रयास किया कि जगह जगह जैसे ग्रीनलैंड में हो, यूक्रेन में हो, पाकिस्तान में हो, मिनरल्स पे अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। तीसरा उन्होंने सोचा कि एनर्जी का जो सोर्स है उस पे कब्जा होना चाहिए। ये अमेरिका की पुरानी नीति है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो एनर्जी और जो क्रूड ऑयल है उसको लेके रहा है। और चौथा उन्होंने सोचा कि डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, डॉलर को चैलेंज आ रहा है और चैलेंज अपने ही मित्रों से आ रहा है, यूरोपियन यूनियन से आ रहा है, यूरो स्ट्रॉन्ग होता होता जा रहा है। तो ये चारों चीजें उन्होंने करने की कोशिश की, तब अमेरिका ग्रेट होगा। लेकिन उसमें टैरिफ को साधन बनाया तो वो ये हालत कर दी कि मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हुआ नहीं और उससे पहले अमेरिकन जनता थी उसकी हार्डशिप्स बढ़ा दी, तो उनको सब चीजें महंगी मिलने लग गई। तो हम बोलचाल में कहते हैं कि हॉर्स बिफोर कार्ट वाली स्थिति की है। अगर वो पहले मैन्युफैक्चरिंग बेस बना लेते और फिर टैरिफ लगाते, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते तो समझ में आता है। लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी, उसकी वजह से अमेरिका में आर्थिक संकट भी आ रहा है, अमेरिका का डॉलर भी नहीं मजबूत हो रहा है। तो जो नीतियों के लिए उन्होंने एंटीसिपेट किए थे वो परिणाम नहीं निकल के अनएंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं। और ये होता है अगर हम विजडम के साथ कोई नीति नहीं बनाते हैं तो उनके अनएंटीसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। जी कुणाल, और इसी को लेकर अगला सवाल प्रोफेसर साहब, अब देखिए साफ तौर पर सिंह साहब कह रहे हैं विजडम को लेकर हम काम नहीं करें तो इस तरह की चीजें हो जाती है। तो क्या जो सलाहकार है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन पीटर नवारो, ये जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बयां कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, भारतीयों को कह रहे हैं समझना चाहिए, कितने हद तक इसे हमें समझना चाहिए, दरकिनार करना चाहिए, कितना सीरियसली उन्हें लेना चाहिए? और भारत अब चूंकि चौथे नंबर की इकोनॉमी एडवांस भी करना है आगे, उस दृष्टिकोण से अब हमें और क्या विकल्प तलाशने होंगे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में? देखिए कुणाल जी, इसमें जो नवारो ने कहा कि ब्राह्मण तेल से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, यद्यपि उन्होंने इस शब्द को किस तरीके से लाए, मुझे लगता है अमेरिका में ब्राह्मण जैसा शब्द कोई नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने विश्लेषण ये दिया कि जो उच्च वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, वो इसका फायदा ले रहा है। अगर इनकी इन टिप्पणियों को हम देखें तो हमको तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जो गलतियां कर ली हैं जी, उनको कहीं से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक बार और जब शुरुआत पहले चर्चा हुई तो मैंने एक बात को कहा था कि देखिए टैरिफ लगाने से केवल हिंदुस्तान को ही नुकसान नहीं होना है, अमेरिका को भी नुकसान होना है। और वो हुआ, वहां पर वस्तुएं महंगी हो गई। जैसा हमारे बड़े भाई साहब अभी कह रहे थे कि उन्होंने प्रोडक्शन तो कर नहीं पाया, टैरिफ लगा दिए, मतलब वस्तुओं का आयात उन्होंने रोक दिया और अपने यहाँ उपलब्धता कर नहीं पाए, जिसकी वजह से वहां पर हर चीज महंगी हो रही है। इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिरने की ओर, गिरावट की ओर जा रही है। कुणाल जी, ये अमेरिका को खुद सोचना पड़ेगा। अब वो अपनी वाहवाही में या हम बहुत बड़ी महाशक्ति हैं उसके दम में अगर वो इस चीज को नहीं स्वीकार करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी और उनको पूरे विश्व में एक सामना करना पड़ेगा विश्व की एकता का। ये विश्व की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थितियां टैरिफ को लगाने से या इस तरीके की स्थितियों को पैदा करने से इन्हें कोई बहुत फायदा नहीं हुआ है। ये नुकसान की तरफ भी गए हैं। अभी अभी ये एक दिन मैं देख रहा था कि जो हमारे भारतीय हैं जी, क्योंकि भारतीय वस्तुएं बंद हुई, खाने पीने की चीजें बंद हुई, तो वहां पर बहुत महंगा हो गया है ये सामान। निश्चित रूप से अकेले भारतीय तो उस सामान को नहीं प्रयोग कर रहे होंगे, वहां पर जो अमेरिकी हैं वो भी उस सामान को प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, कहीं ना कहीं अभी इनको नीचे आना पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक बात है आपको, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा थोड़ी है कि केवल भारतीय उपयोग कर रहे हैं, सब कर रहे होंगे। अब किसे ज्यादा नुकसान है किसे कम, ये तो डिबेटेबल है, लेकिन मौजूदा कंटेक्स्ट में नुकसान तो दोनों तरफ है ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, दर्शकों तक इतनी अहम बातें पहुंचाने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।